इतिहास पहिला इतिहास दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास चैप्टर 26 अध्याय 26 पहिला इतिहास सेकंड इतिहास दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास अध्याय 26 अध्याय 26 उसका 1 से लेके त्याचं 1 पासून 30 तक 23 पर्यंत मिला सबको? भेटलं सगळ्यांना? हाँ मिला? हाँ, तो हम पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप पढ़ेंगे। पहिला मी वाचेन, दुसरं तुम्ही और वाचा. 23 वचन हम सब लोग मिलकर आणि पढ़ेंगे। 23 वचन आपण सर्वजण मिळून वाचू. आओ हम खड़े हो जाएं। आपण सर्वजण उभे राहूया. दूसरा इतिहास अध्याय 26 सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 26 दुसरा इतिहास अध्याय 26 दूसरा इतिहास दुसरा इतिहास अध्याय 26 अध्याय 26 1 से 30 तक 1 ते 23 पर्यंत. सबको मिला? सगळ्यांना भेटलं? हाँ, शुरू करें। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। अमस्या राजा आपल्या पितरांसोबत घेतल्यावर उजियाने एलोकाची मजबुरी करून पुन्हा ते यहूदाच्या सत्तेत आणले. जब उजिया राज्य करने लगा तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। उसके माता का नाम यकील्याह था जो यरूशलेम की थी। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर ने पेलिस्तीतियों और गोबालवासी अरबिया यूनानियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। फिर यूजिया ने यरूशलेम के कोने के फाटक, तराई के फाटक, शहरपना की मोड़ पर गुम्मट बनाकर दृढ़ किए। फिर यूजिया के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती योएल मुंशी और मसीहा सरदार हनन्या नामक राजा के हाकिम से आज्ञा करवाते थे और उसके अनुसार वो दल बांध कर लड़ने को जाती थी। उनके अधिकार 3,07,000 एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने के लिए बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मट और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों को निकाले हुए यंत्र भी बनवाए जिनके द्वारा तीर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती रही क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थ्य हो गया। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे वो भी गए। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था। याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था।
कार्य करने लगा। आमीन। आप हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता, वचन की सेवा को हम आपके हाथों में देते। वचन की सेवा प्रभु तू हमसे बात करता है और इसीलिए हम आज्ञाकारी होकर वचन ध्यान से सुनने वाले बने। इसलिए इन्हें किसी को भी नींद आने नहीं देना, शैतानी कोई भी हमला होने नहीं देना। जो वचन ये सुनते वैसे पालन करने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, इन्हें आंखों के पुतली के समान संभाल लेना। तू इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गड़रिया है, इनके साथ सदा रहने वाला, इनका पवित्र पिता है। इनकी रक्षा करना, दया रखना, वचन समझ में आने के लिए तू मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम ये दूसरा इतिहास का पुस्तक पढ़ रहे हैं आणि दुसरं इतिहासाचं पुस्तक आपण वाचत आहोत और इस पुस्तक में हम जैसे देखते हैं आणि या पुस्तकामध्ये जसं आपण पाहतो कि उजिया राजा के बारे में हम देखते हैं। आणि उजिया राजाबद्दल आपण पाहतो किसी ने उजिया राजा के बारे में सुनने के बाद किसी को कुछ याद आता है क्या? आणि उजिया राजाबद्दल ऐकल्याच्या नंतर कोणाला काही आठवतं का? कोई और कुछ याद आ रहा है? आणि कोणी अजून तुम्हाला कोणी आठवतंय का? अभी तो हमने पढ़ा वो तो कोड़ी हो गया करके, आणि आता तर आपण वाचलं की तो कोळी झाला लेकिन कुछ और इसका नाम सुनने के बाद कुछ याद आ रहा है? आणि याचं नाव ऐकल्याच्या नंतर अजून कोणी तुम्हाला आठवतंय का? किसी को नहीं? इधर पूछो, कुछ याद आ रहा है कोई? नहीं तो इजी क्या होता है ना, भाई ऊंची है। नहीं, यही उजिया राजा को याद करो और कोई याद आ रहा है क्या? उजिया राजा, हाँ हाँ करेक्ट है। बाइबल हमें ऐसा बता दी, आइज़ाया 6 में, आइज़ाया 6 अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ उजिया राजा बताया गया है। आणि बायबलमध्ये यशाच्या 6 मध्ये जर तुम्ही वाचलं तिकडे उजिया राजाबद्दल सांगण्यात आले आहे। उजिया राजा मर गया ऐसा लिखा है आणि उजिया राजा मरण पावला असं लिहिलेलं आहे आइज़ाया 6 में। यशाया 6 मध्ये वाचलं। क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे भी पहला प्रश्न ये पूछा गया, आणि जेव्हा मी हे वाचत होते तेव्हा मला पहिला प्रश्न हाच विचारण्यात काय आला, गं, तुला काय आठवतं का? अब तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? मतलब कशाच्या बाबतीत प्रभू? और मैंने कहा कौन से मामले में प्रभु? उजियाच्या बाबतीत। और उसने कहा परमेश्वर ने कहा उजिया के मामले में। हाँ तो म्हणलं उजिया का कोणी होता, राजा होता, और मैंने कहा उजिया एक राजा था, वो त्याच्यापेक्षा तुला दुसरा अजून कोण आठवतोय का? और उससे भी ज्यादा तुझे और कोई याद आ रहा है क्या? मग मला आठवलं यशाया, फिर मुझे याद आया यशाया, कारण यशायाच्या पुस्तकामध्ये असं लिहिलेलं आहे और यशाया की पुस्तक में ऐसा लिखा है की उजिया राजा मर गया आणि उजिया राजा मरण और पावला मैंने परमेश्वर को देखा। आणि मी देवाला पाहिले। बहुत सुंदर आहे तिचे, आणि खूप सुंदर येते। मला खूप आवडलं ते। लगेच मी प्रभूला म्हटलं हो हो मला यशाया आवडला, आठवला। और मैं तुरंत प्रभु से कहा कि मुझे यशाया याद आया, बोला हा मला प्रभूने प्रश्न विचारले, और ये प्रभु ने मुझे प्रश्न पूछा था, तर मला चांगलं वाटलं, चला प्रभूने मला पण प्रश्न विचारला। कि प्रभु ने मुझे भी सवाल की किया, हा उजिया राजा ऐकल्यानंतर तुला काय आठवतंय? और उजिया राजा पढ़ने के बाद तुझे कुछ याद आ तर रहा है? म्हणून मी पण तुम्हाला विचारलं, और तुम्हाला मैंने काय आपसे आठवतंय पूछा का? कि आपको कुछ याद आ रहा है क्या? एक उजिया राजा बोलल्यानंतर और उजिया राजा बोलने के बाद यशाया एक देवाचा संदेश आहे, और यशाया एक परमेश्वर का एक अच्छा पण भविष्य त्याच्या जीवनामध्ये उजिया राजाने खूप मोठं स्थान घेतलं होतं, प्रथम स्थान घेतलेलं। और उसके जीवन में यशाया के जीवन में सबसे ऊंचा स्थान उजिया ने ले लिया, तो प्रथम होता, और वो प्रथम था। त्याचं कारण उजियाने एवढी चांगली कामं केली ना, और उजिया ने इतने अच्छे काम खूप किए, चांगली चांगली, और त्याने बहुत देश अच्छे काम। बसवला, और उसने देश बसाया शत्रुओं से लढा आणि शत्रूंशी तो लढला, और यरूशलेम नगर अच्छा बसाया उसने, आणि यरूशलेम नगर त्याने चांगलं बहुत बसवलं, अच्छे अच्छे काम किए आणि उसने। खूप चांगली चांगली कामं त्याने केली। इसीलिए यशाया के जीवन में उजिया पहला स्थान। आणि म्हणून यशायाच्या जीवनामध्ये उजिया प्रथम स्थानावर होता, यशाया की आंखें उजिया राजा पर थी, आणि यशायाचे डोळे उजिया राजावरती होते। इसीलिए जब उसके जीवन में जब तक उजिया था तब तक वो प्रभु के निकट नहीं गया, आणि जोपर्यंत त्याच्या जीवनामध्ये उजिया होता तोपर्यंत तो देवाच्या जवळ नाही लेकिन गेला। जैसे उजिया मर गया जसं उजिया राजा मेला, उसके जीवन में उसकी आंखों के सामने खाली हुआ, ब्लैंक हो गया। इसलिए कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। आणि त्याच्या डोळ्यांच्या समोर सगळं काही रिकामे झालं आणि त्याच्या समोर कोण आला? देव आला। इसलिए जब तक आपके जीवन में आणि जोपर्यंत तुमच्या आप जीवनामध्ये किसी को प्रथम स्थान देते हो, तुम्ही कोणाला प्रथम स्थान किसी को देता परमेश्वर से भी बढ़कर मान देते हो, आणि तुम्ही कोणाला देवापेक्षाही
जास्त आप माणसं प्रभु को मारले. देख नहीं सकते, तुम्ही देवाला पाहू नाही प्रभु का शकत. दर्शन नहीं पा सकते. देवाचं दर्शन तुम्ही प्राप्त लेकिन करू जब नाही वो शकत. व्यक्ति हट जाता है जेव्हा तो व्यक्ती तुमच्या नजरेला तब आप पडून प्रभु को जातो, देख पाते तेव्हा हैं, तुम्ही देवाला पाहू प्रभु के शकता. चमत्कार को देखते आणि हो, देवाच्या चमत्काराला प्रभु तुम्ही के पाहता. अधिकार को देखते आणि हो. देवाच्या अधिकाराला तुम्ही पाहता. अब्राहम के जीवन में आइजैक बहुत प्रथम स्थान था. आणि अब्राहमाच्या जीवनामध्ये इसाक प्रथम स्थान झाला जैसे होता. उसने वो आइजैक दिया आणि जसं त्यांनी इसाकाला दिलं और परमेश्वर ने अपना काम दिखाया, आणि देवाने आपलं काम तो दाखवलं. वैसे ही हमारे जीवन में जब तक अगर हम किसी को परमेश्वर से भी बढ़कर किसी और को प्यार करते, किसी और को स्थान देते, हम प्रभु के निकट नहीं आ सकते. आणि जोपर्यंत आपल्या जीवनामध्ये आपण देवापेक्षा जास्त जर कोणाला दुसऱ्या व्यक्तीला प्रथम स्थान देत राहिलो तोपर्यंत आपण देवाच्या जवळ जाऊ शकणार तो नाही. इसीलिए प्रियो हम यहाँ देखते हैं, जब भी उजिया याद आता है, उजिया के बारे में देखते हैं तो हम यशायाह को याद करते हैं. आणि म्हणून जेव्हा आपण उज्जिया राजाबद्दल ऐकतो तेव्हा आपण यशायाला आठवतो. हम देखते हैं कि वो अमस्या का पुत्र है आणि तो अमस्याचा पुत्र आहे. और उसके स्थान में, उसके काल में एक अच्छा भविष्यवक्ता, एक अच्छा याजक, एक अच्छा प्रभु का दास उसे मिला है, वो है जकरिया. आणि त्याच्या काळामध्ये एक चांगला संदेष्ट आणि चांगलं वचन सांगणारा त्याला भेटलेला आहे तो म्हणजे वो 16 वर्ष का था जब राजगद्दी पर बिठाया आणि गया. तो 16 वर्षांचा होता जेव्हा त्याला राजगद्दीवरती बसवण्यात आलं और होतं. जकरिया के काल के कारण वो परमेश्वर का खोजी बना आणि जकरियाच्या काळामुळे तो देवाला शोधणारा झाला. और जब परमेश्वर के बहुत निकट गया, आणि तो देवाच्या खूप जवळ गेला. उसकी माँ का नाम दिया गया है जो यरूशलेम वासी है. आणि त्याच्या आईचं नाव लिहिलेलं आहे जी यरूशलेम वासी आहे. उसकी माँ का नाम है यकोल्याह. आणि त्याच्या आईचं नाव आहे यकोल्या. हाँ, और हम देखते हैं कि उसने 52 इयर्स उसने राज्य किया. आणि 52 वर्ष त्याने राज्य केलं. और परमेश्वर की खोज में लगने के कारण 5वां वचन, परमेश्वर ने उसे बहुत सफल किया. आणि देवाच्या शोधामध्ये तो होता म्हणूनच आपण 5व्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता की देवाने त्याला खूप काही वाढवलं बहुत सफल किया, आणि खूप त्याला बहुत आशीष दिया, खूप आशीर्वाद बलवंत दिले. हुआ, त्याला फलद्रूप केलं हर युद्ध उसने जीता. आणि प्रत्येक युद्ध त्यांनी जिंकलं. यहाँ तक कि उसने टैक्स लगाया लोगों के ऊपर, आणि इथपर्यंत त्याने कर लावला लोकांना. दूसरे देशों के ऊपर टैक्स लगाया. आणि दुसऱ्या देशांवरती त्याने कर लावला. दूसरे देश उसे टैक्स लाते थे. आणि दुसरी देशातले लोक त्याच्याजवळ कर घेऊन यायचे. दूसरे राज्यों पर भी उसने अपना वर्चस्व लगाया. आणि दुसऱ्या राज्यांवरती पण त्याने स्वतःचं वर्चस्व उसके चालवलं पास होतं. बड़ी सेना थी, त्याच्याजवळ मोठी सेना होती उसके खुद के घर की भी सेना थी. आणि त्याच्या स्वतःच्या घरातली पण सेना बड़े होती. शूरवीर थे. आणि ते खूप मोठे शूरवीर होते. और हम देखते हैं कि इसलिए वो बड़ा ही सामर्थ्य बन आणि गया. आपण पाहतो की तो खूप मोठा सामर्थ्यशाली इतना सामर्थ्य हुआ आणि इतका सामर्थ्य तो झाला कि उसके पास अनगिनत धन हुआ. आणि त्याच्याजवळ अगणित धन झालं. और हम पढ़ते हैं 15वें वचन में, आणि 15व्या वचनामध्ये आपण वाचतो यरूशलेमच्या बुरुजांवर व प्राकारांवर चतुर कारागिरांनी नव्याने शोधून काढलेली यंत्रेही बसवली. उसने गुम्बद बनाए, नए नए यंत्र बनाए जो आज के जैसे अमेरिका क्या क्या नया नया लड़ाई के लिए हथियार बनाता है वो, है ना, वैसे उस काल में इसने अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े यंत्र बनवाए. और उसकी जो युद्ध के लिए, लड़ने के लिए, शत्रु के सामने खड़े रहने के लिए उसके पास बहुत कुछ हथियार था. त्या यंत्रांनी बाण व मोठे धोंडे फेकून मारता येत असत. त्याची कीर्ती दूरवर पसरली. त्याला हाँ, इतकी- उसकी कीर्ति, वो जो कुछ कर रहा था दूर दूर तक फैल गया था. वो महान बन गया था. वो क्या हो गया था? महान बन गया था. उजिया राजा सब हो गया. उजिया राजा सब उसके सामने झुकते थे. इसीलिए क्या हो गया? वो सामर्थ्य हो गया. आणि ऐसा म्हणून लिखा तो है सामर्थ्य जो झाला. वचन 15वें वचन में लिखा है, वो बहुत सामर्थ्य हो गया. आणि तो खूप सामर्थ्य झाला. और इसीलिए 16वें वचन, म्हणून 16वं वचन तो समर्थ झाला तेव्हा त्याचे हृदय उन्मत होऊन हाँ, वो सामर्थ्य हुआ, इसलिए वो अहंकारी हो गया. इधर ही उसका पैर गलत हो गया. ये कैसे हुआ मालूम? जकरिया मरने के कारण. आणि कसं झालं माहितीये जकरिया मेल्यामुळे. जब तक जकरिया उसके साथ था, जोपर्यंत जकरिया त्याच्याबरोबर एक होता प्रभु का दास उसके हाथ सिर के ऊपर था. आणि देवाच्या दासाचा हात त्याच्या उसको डोक्यावरती होता काउंसलिंग, उसको मार्गदर्शन था. आणि त्याला एक मार्गदर्शन उसे भेटत एक होतं. अच्छा सलाह करने वाला, समझाने वाला, उसको एक ऊपर उसका जकरिया का हाथ था. आणि त्याला चांगली सल्ला देणारा आणि त्याला समजवणारा असा एक जकरिया त्याच्यावरती होता. जैसे जकरिया मर गया, जसा जकरिया मेला हाँ, उसे अगुवाई करने वाला, उसे समझाने वाला, परमेश्वर के ज्यादा निकट लेके जाने वाला कोई नहीं रहा. आणि त्याचा पुढारीपणा करणारा त्याला देवाच्या जास्त जवळ घेऊन जाणारा असं कोणी नव्हता. इसीलिए धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे वो परमेश्वर की खोज कर रहा था, वो धीरे धीरे कम हो गया. आणि जसं तो पहिले देवाचा शोध करत होता मग त्याने तसं ते हळूहळू कमी केलं. धन बढ़ गया, धन वाढलं ऐश्वर्य बढ़ गया, आणि ऐश्वर्य वाढलं, कीर्ति बढ़ गई, कीर्ती वाढली, अहंकार आया. अहंकार आला.
बताने के लिए कोई नहीं, सांगण्यासाठी कोणी नाही, डांटने के लिए कोई नहीं, ओरडण्यासाठी कोणी नाही, उसको सिखाने के लिए कोई त्याला नहीं। शिकवण्यासाठी कोणी नाही. क्योंकि जहाँ पुढारी पर जहाँ प्रभु के अगुवे नहीं वहाँ नाश है। आणि जिथे नेतृत्व करणारं कोणी नाही तिथे नाश आहे. इसीलिए बोले ना, जब कोई अगुवे तुम्हें नहीं होगे, आणि जर तुम्हाला कोणी पुढारी मार्ग नसेल, बताने वाला नहीं मार्ग रहेगा, दाखवणारा कोणी तो नसेल, मनुष्य नाश हो जाता है। मग मनुष्य नाश होतो. ऐसे ही इसका भी हो गया। आणि असंच याचं पण झालं. इसे बताने वाला कोई नहीं रहा। त्याला सांगणारं कोणीच नाही जब राहिलं. तक वो जकरिया के अंडर रहा, जोपर्यंत जकरियाच्या अधीन फलवंत राहिला, रहा, तो फलद्रूप होऊन सुरक्षित गेला. रहा। तो सुरक्षित राहिला. मंदिर में जाता था, मंदिरात जायचा हाँ झुक कर याजक के सामने झुकना पड़ता है, आणि याजकाच्या समोर झुकावं झुक लागतं. जाता था। आता झुकून जायचं. याजक उसके ऊपर हाथ रखता था, याजक त्याच्यावरती हात ठेवायचा हाँ, और फिर उसे ब्लेस करता आणि है। त्याला आशीर्वादित करायचा. राजा है, राजा किसके सामने झुक रहा है? कोणासमोर झुकत आहे? याजक के सामने। याजकाच्या समोर. लेकिन नम्रता जहाँ होती वहाँ झुकते हैं। म्हणजे ते नम्रता आहे तिथे झुकणं जब होतं. तक जकरिया था, जोपर्यंत जकरिया होता, प्रभु का दास था, देवाचा दास होता, उसमें नम्रता थी। त्याच्यामध्ये नम्रता होती. लेकिन जैसे दास नहीं रहा, पण जसा दास नाही राहिला, क्या हुआ? काय झालं? धीरे धीरे सामर्थ्य होने के कारण उसे ऐसा लगा, मैं क्यों झुकूं? आणि तो सामर्थ्य झाल्यामुळे त्याला त्याच्या मनामध्ये असं झालं की मी का झुकू? याजक मेरे सामने झुके, याजकाने माझ्या समोर झुकलं पाहिजे. इसलिए वो मंदिर गया। म्हणून तो मंदिरात गेला. 16 वचन। 16व वचन. तो समर्थ झाला तेव्हा त्याचे हृदय उन्मत्त होऊन तो बिघडला आणि आपला देव परमेश्वर याच्या आज्ञेचे त्याने उल्लंघन केले. हाँ, उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का। अभी जब तक वो अहंकारी था, घमंड कर रहा था, ठीक था, वो लोगों के साथ था, लेकिन अब वो किसके साथ कर रहा है? परमेश्वर के अगेंस्ट है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। संसार में सबसे पहला पाप कौन सा है? आणि जगामध्ये सर्वात पहिलं पाप कोणतं आहे? इसके पहले हाँ? हाँ? नहीं। हाँ? उसके पहले आज्ञा उल्लंघन के पहले, आदम के पहले, मैं आपको क्लू दे रही हूँ। आदम के पहले, हाँ, अहंकार, अभिमान, घमंड आणि अहंकार, अभिमान, घमंड किसमें आया था? कोणामध्ये आलं होतं? लूसीफर में। लुसिफरमध्ये. ये आरंभ का पाप है, आणि हे प्रारंभाचा पाप आहे. जो किसमें आया? जे कोणामध्ये आलं? लूसीफर में। लुसिफरमध्ये. वो बहुत खूबसूरत था, तो खूप सुंदर होता, सब उसके सामने थे, सगळे त्याच्या समोर होते. और क्या हुआ? आणि काय झालं? सब उसके सामने झुकते थे, सगळे त्याच्या समोर झुकायचे सब वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है, तो कितना खूबसूरत है। आणि सगळे स्तुती करायचे, तू किती सुंदर आहे. और जब वो गीत गाता था, आणि जेव्हा तो गीत गायचा, पवित्र ऐसा उसमें से म्यूजिक निकलती थी, आणि अशी म्युझिक लाईट त्याच्यामध्ये निकलती निघायची, थी, आणि लाईट निघायची, बांसुरी निकलती थी, आणि बासुरी वीणा निघायची, निकलती थी, वीणा निघायची, ड्रम सेट बजता था, आणि ड्रम सेट वो वाजायचा, बहुत शाइन देता था, आणि तो खूप चमकायचा, खूबसूरत दिखता था। आणि तो खूप सुंदर दिसायचा. उसको लगा मेरे जैसा कोई है? त्याला असं वाटलं माझ्यासारखं कोणी आहे का? मैं ही परमेश्वर। आणि मीच देव आहे. उसने अहंकार किया। त्याने अहंकार केला. इसीलिए प्रियो, पृथ्वी पर सबसे पहला पाप आया, वो है अहंकार। आणि पृथ्वीवरती सर्वात पहिला पापाला अहंकार. इसीलिए प्रियो, शैतान भी हर इंसान को यही पाप में गिराने की कोशिश करता आणि है। म्हणून शैतान सुद्धा प्रत्येक माणसाला याच पापामध्ये पाडण्याचा प्रयत्न करतो. जैसे अहंकार आता है, जसा अहंकार तो येतो वो उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के अगेंस्ट बलवा करने की इच्छा आती है। आणि त्या व्यक्तीच्या अंतःकरणामध्ये देवाच्या विरुद्ध विद्रोह करण्याचा स्वभाव, त्याच्यामध्ये तो ती इच्छा त्याच्यामध्ये और आहे. इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि उसने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आणि म्हणून आपण पाहतो की त्याने देवाच्या विरुद्ध पाप केलं. क्या किया? काय केलं? आणि आपला देव परमेश्वर याच्या आज्ञेचे त्याने उल्लंघन केले. धूप वेदीवर धूप जाळण्यासाठी तो परमेश्वराच्या मंदिरात गेला. हाँ, क्या करा? धूप जलाने का। धूप जलाने का काम किसका था? मंदिर में धूप जलाने का काम किसका था? आणि मंदिरामध्ये धूप जाळण्याचं काम याजकों कोणाचं का। होतं? याजकांचं होतं. वो काम सिर्फ याजक ही कर आणि सकते ते हैं, काम फक्त याजकच करू शकतो, राजा नहीं। राजा नाही. राजा मंदिर में आकर बाहर खड़ा रह सकता है, आणि राजा मंदिरामध्ये येऊन तो फक्त उभा राहू और शकतो. धूप जलाने का अति पवित्र स्थान में जाकर धूप जलाना या पवित्र स्थान में जाकर धूप जलाना, ये काम याजकों का है। आणि अति पवित्र स्थानामध्ये किंवा पवित्र स्थानामध्ये जाऊन धूप जाणं हे काम फक्त याजकाचं होतं. राजा नहीं जा सकता। राजा जाऊ शकत लेकिन नाही. वो क्या कर रहा था? पवित्र स्थान में प्रवेश किया, पण त्याने काय केलं? पवित्र स्थानामध्ये
प्रवेश और किया धूप जलाने के लिए उसने धूप हाथ में लिया। आणि धूप जाळण्यासाठी त्याने धूप हातामध्ये हम देखते घेतला हैं कि याजकों का जो बड़ा दल था, आणि याजकांचा जो मोठा समूह होता पढ़ेंगे 17 वचन, अजर्या याजक व त्याच्याबरोबर परमेश्वराचे याजक व उस सेवक काल में असलेले अजर्या याजक सेवा कर रहा था, उस याजकों के साथ दूसरे सेवा भी कर रहे थे। हाँ 80 वीर पुरुष त्याच्या पाठोपाठ आत गेले हाँ, कितने लोग गए अजर्या के साथ, और उसने राजा का सामना किया। आणि वो त्यांनी डरे त्याचा नहीं, सामना केला ते घाबरले नाही उन्होंने ऐसा नहीं सोचा ये राजा बोलेगा चलो इनको मार डालो, आणि ते असं नाही म्हणाले की राजा असं म्हणेल की यांना मारून टाका और मार भी डाल दिया जा सकता था। आणि ते त्यांना मारूनही टाकण्यात आलं असतं मालूम है ना, एक मंदिर में कुछ याजकों की कत्ल की गई, आणि एका मंदिरामध्ये काही याजकांना मारून टाकण्यात आलं एक राजा ने। एका राजाने क्या नाम है उसका? काय नाव आहे त्याचं अच्छा उधर तक है, ठीक है। उसने भी कत्ल की, सही है, उसने याजकों की कत्ल की, आणि त्यांनी याजकांना मारलं लेकिन हाँ, लेकिन मंदिर में हाँ, लेकिन येहू राजा ने भी इसके बाल देवताओं के पुजारी की कत्ल की थी, याद है? एक साथ तो येहू राजा को पूरे जिन उसके सेनापति ने, उनके सैनिकों ने सपोर्ट किया था। आणि येहू राजाला त्याच्या पूर्ण जे सेना सैनिक होते त्यांनी त्याला सपोर्ट केला होता तो कहने का भी हमारा वहाँ वचन नहीं, लेकिन कहने का उद्देश्य यहाँ परमेश्वर हमें बताता है कि अजर्या के साथ टोटल हम देखते हैं 80 लोग अंदर गए, आणि अजर्या बरोबर टोटल 80 लोक आतमध्ये गेले उन्होंने विरोध किया, त्यांनी विरोध केला हे राजा हे राजा ये काम तेरा हे नहीं, काम तुझं तू नाही ये काम नहीं करना, तू हे काम नको ये करू. काम तेरा नहीं याजकों का आणि है, हे काम तुझं नाही हे काम इसलिए तू याजकांचं ऐसा आहे. नहीं करना। म्हणून तू असं करू नको ऐसा बोलने के बाद इसका सामना अब तक कोई किया नहीं, आणि असं बोलल्याच्या नंतर ह्याचा सामना तर अजूनपर्यंत वो कोणी केला झुंझला नाही. उठा, आणि त्याला तो खूप गुस्सा संतापला. हुआ, त्याला खूप राग ऐसे आला. कैसे बोल रहे आणि हैं, असं कसं तू बोलतोय मैंने तो धूप ले लिया है, आणि मी तर तो हातात मैं तो घेतलेला. जलाऊंगा ही। मी तर जाळणारच. इसलिए परमेश्वर ने स्वयं शिक्षा दी आणि म्हणून देवाने स्वतः शिक्षा दिली और उसके माथे पे कोड निकला आणि त्याच्या मस्तकावरती कोड जो दिखाई दिया, आणि ते दिसण्यात आलं क्योंकि ये जो भाग है दिखाई दिया, आणि हा जो भाग आहे तो दिसून आला. उसको खुद को भी महसूस हुआ कि वो कोड़ी हुआ। त्याला स्वतःला पण जाणीव झाली की तो कोडी आहे. याजकों ने उसे बाहर निकाला, याजकाने त्याला बाहेर वो काढलं भी खुद बाहर जाना चाहता था, आणि त्याला स्वतःला पण बाहेर जायचं ऐसा होतं. लिखा है यहाँ पर आणि असं लिहिलेलं कि आहे वो तिकडे. खुद भी बाहर जाना चाहता था, आणि त्याला स्वतःही बाहेर जायचं होतं क्योंकि उसके माथे पे कोड निकल गया था, वो भी झटपट उसे वहां से निकाल दिया। आणि त्याच्या कपाळावरती कोड उठलं होतं म्हणूनच त्याला लगेच तिथून बाहेर काढण्यात और आलं. 20 वचन में पढ़ सकते हैं, वो आप भी बाहर जाने की उतावली की उसने, आणि 20 वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता की तो सुद्धा तातडीने बाहेर निघून गेला और वो मरते दम तक कोड़ी रहा, आणि तो मरेपर्यंत कोडी उसका राहिला. स्थान लिया, त्याचं स्थान केलं वो अलग रूम में रहने लगा। आणि तो वेगळ्या रूम मध्ये राहू लागला. मरने के बाद गेल्याच्या नंतर प्रियो उसे राजाओं की कब्र नहीं मिली, आणि त्याला राजांची कब्र नाही उसे भेटली. खेत में गाड़ा गया। त्याला शेतीमध्ये पुरण्यात आलं. क्यों? का? क्योंकि वहाँ ऐसा लिखा है क्योंकि वो कोड़ी था। कारण तिथे असं लिहिलेलं आहे की तो कोडी तो होता. ये हुआ कैसे? आणि हे सगळं झालं कसं? अहंकार के कारण। अहंकारामुळे. प्रियो जब तक इंसान नम्र होता है, परमेश्वर का खोजी रहता है, परमेश्वर के दास की कृपा रहती है, परमेश्वर आशीष देता है। आणि जोपर्यंत माणूस नम्र असतो तो देवाच्या शोधामध्ये असतो, देवाच्या दासांच्या अधीनतेत असतो, तोपर्यंत देव त्याला आशीर्वाद देतो. लेकिन जैसे ही पण जसं अगर प्रभु के दास का साया निकल गया आणि देवाच्या दासाचा हात जर त्याच्यावरनं निघून और गेला वो परमेश्वर का खोजी बनना छोड़ दिया, आणि जर त्याने देवाचा शोध करणं सोडून तो दिलं परमेश्वर जो कुछ दिया उसके कारण अहंकार आ सकता है। आणि देवाने जे काही त्याच्यासाठी त्याच्याजवळ दिलेलं आहे त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये अहंकार येऊ शकतो. और इसी अहंकार में मनुष्य बहकावे में आ सकता आणि है याच अहंकाराच्या भोगावामध्ये व्यक्ती येऊ शकतो. और मनुष्य अपना जीवन नाश कर सकता आणि है। मनुष्य स्वतःचं जीवन नाश करू शकतो. आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें क्या आणि सिखाता है? आजच्या वचनानुसार देव आपल्याला काय शिकवतो? अहंकार से बचे रहो। अहंकारापासून वाचून राहा. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये देव तुम्हाला खूप आशीर्वाद क्योंकि देणार गए आहे. हफ्ते में प्रभु ने आपको आराम दिया है। कारण गेल्या आठवड्यातच देवाने तुम्हाला विश्रांती दिली होती. करेक्ट है? क्योंकि मैंने जब कल प्रभु से पूछा था, प्रभु आज से वचन क्या है, तो सचमुच ये वचन मुझे 2-3 दिनों से पहले से ही प्रभु बता रहा था, आणि हे वचन मला 2-3 दिवसा अगोदरच देव सांगत पण होता. मी प्रभूला विचारण्यात इंटरेस्ट नव्हती। और मैंने प्रभु को पूछने के लिए दिलचस्पी तो नहीं. पहिलं मला असं वाटलं की उजया राजा प्रभु बोलतोय तर मी शुक्रवारी घेते। और मुझे ऐसा लगा उजय राजा के बारे में प्रभु बोल रहे हैं तो मैं शुक्रवार को हाँ, लिखती तो हूँ. मी गुरुवारी तयार करेन, और मैं गुरुवार को तैयार तो करूँ, शुक्रवारी सकाळी सकाळी। नहीं तो शुक्रवार को सुबह. पण प्रभू बोला नाही नाही, प्रभु ने कहा 2 आठवडे तुम्ही लोक माझ्यासमोर मुंह की बल गिर रहे हो, आणि 2 आठवडे झाले तुम्ही माझ्या तिसऱ्यांदा पण समोर पडणार. माथे पडत आहात आणि मी तिसऱ्यांदा नक्की पण प्रतिफल पडणार. देईन. तो जरूर परमेश्वर उसका आणि प्रतिफल नक्की देगा. ते जे मागतील मी त्यांना देईन। और जो कुछ वो मांगेंगे मैं उनको दूंगा. त्या
याचं वचन तयार केलं होतं. फिर मैंने उसका वचन तैयार मग किया काल मला प्रभूला हे वचन और तयार कल मुझे प्रभु ने कहा इस वचन को तैयार करें म्हटलं मी त्यांना शांती दिली, और मैंने उनको शांति दी, तुम्हाला आराम दिला मैंने तुम्हें विश्राम आणि दिया आता येणाऱ्या या काळात और अभी आने वाली इस काल मी में तुम्हाला सामर्थ्य करणार आहे, मैं आपको सामर्थ्य बनाने तुम्हाला वाला हूँ उंच करणार और आहे, मैं ऊंचा करने वाला हूँ तुमच्याद्वारे खूप मोठी कामं और करणार तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम आहे, तुमची करवाने वाला हूँ कीर्ती पसरणार आहे, और तुम्हारी जो कीर्ति हो फैलाने वाला तुमचं है नाव पसरणार आहे. और तुम्हारा नाम फैल जाएगा तर एकच गोष्ट त्यांना सांग और एक ही बात तो उनको बता की अहंकारापासून दूर राहा. कि अहंकार से वो दूर रहे. जसं उज्जियाचा नाश झाला, जैसे उजिया का नाश एक हुआ, राजाचं स्थान मी त्याला दिलं, एक राजा का स्थान उसको त्याला दिया बालपणात मी राजा बनवलं और बचपन से मैंने उसको राजा आणि बनाया त्याला एका मोठ्या स्थानावर बसवलं. और मैंने उसको एक ऊंचे स्थान पर मी त्याला बिठाया एक चांगला दास दिला, और मैंने उसको एक अच्छा दास दिया. देवाचा शोध तो करत राहिला. परमेश्वर को वो ढूंढने लगा पण त्याने काय करायला पाहिजे होतं, पर उसे क्या करना चाहिए था. जकरिया गेल्यानंतर दुसऱ्या दासाच्या अधीन न्यायला पाहिजे और होतं. जकरिया जाने के बाद वो दूसरे दास के अधीन में हो होता जाना ना, चाहिए. अजर्या होता ना, और अजरिया था ना, त्या काळाचा अजर्या एक याजक होता की और उस काल में अजरिया याजक था उस समय त्याच्या अधीन राहायला पाहिजे और उसके होतं. अधीन में उसको रहना चाहिए. कधी पण आपल्यावरती याजकाचा हात असावा, और कभी भी हमारे ऊपर याजक का हाथ होना चाहिए याजक आपल्याला अगुवाई करणारा असावा, और याजक हमें अगुवाई करने वाला होना आपल्याला चाहिए लीड करणारा और असावा. हमें लीड करने वाला आपला होना नाश चाहिए. कधी होत तो नाही. हमारा नाश कभी भी नहीं होगा. म्हणून येणाऱ्या काळात तुम्हाला सुद्धा याजकाचा हात और असावा आने वाले काल में आपके ऊपर भी याजक का हाथ हो आणि देवाच्या अगुवाईमध्ये राहा. और आप परमेश्वर की अगुवाई में रहिए तुमचं नाव पसरलं और आपका नाम फैल गया तरी अहंकाराने भरू नका. तो अहंकार से भर मत त्याची जाइए. घरं झाली, और उसका त्याने घर घुमट बांधला, और उसने गुम्बद बनाए त्याने नवीन नवीन यंत्र बनवले. और नए नए यंत्र उसने बनाए. तसंच तुमच्याही द्वारे देव खूप मोठी कामं तो करणार. वैसे परमेश्वर आपके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम करेगा शायद तुमची मोठी घरं होती, और शायद आपके घर बड़े हो जाएंगे तुमच्या घरात गाड्या येतील, और आपके घर में गाड़ियाँ आएंगी, नवीन नवीन वस्तू येतील, नई नई वस्तुएं आएंगी. बऱ्याच गोष्टी तुमच्या आयुष्यात होतील. कई बातें आपके जीवन में शायद होंगी. तुमच्या जमिनीचे व्यवहार होतील, शायद आपकी जमीन के व्यवहार हो जाएंगे, जमिनीचं धन भेटेल. जमीन का धन आपको मिलेगा. देव अद्भुत करणारा येणाऱ्या हा काळ, कारण आता तुम्हाला विश्राम देतोय ना देव. और आने वाले काल में, क्योंकि अभी परमेश्वर आपको विश्राम दे रहा है. कारण गेल्या रविवारी असंच बोला ना, मी तुम्हाला गए रविवार को परमेश्वर ने ऐसे कहा कि मैं तुम्हें विश्राम म्हणजे आता दूंगा. विश्रामात तुम्हाला घ्यायचंय ना देवाकडून. और विश्राम अभी आपको लेना है परमेश्वर से. तर विश्राम म्हणजे देव तुम्हाला देणार, या विश्रामात तुम्हाला शांतीमध्ये तुम्हाला देणार तो आता. और विश्राम देगा मतलब वो जो शांति है वो परमेश्वर आपको जरूर देगा. नाही, विसाव्यात तो तुम्हाला आता बऱ्याच गोष्टी देणार आहे. और विश्राम में आपको बहुतायत बातें वो आपको देने वाला है. जब परमेश्वर हमें विश्राम देता है आणि जेव्हा देव आपल्याला विश्राम देतो तब उसमें वो बहुत कुछ देता है. त्याच्यामध्ये देव आपल्याला खूप काही. बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने विश्राम किया, उसे आशीष दिया, उस दिन को आशीषित किया. आणि बायबल आपल्याला सांगतं की देवाने विश्रांती घेतली आणि त्या दिवसाला देवाने और पवित्र आशीर्वाद किया. केला आणि त्याला पवित्र केलं. उसी रीति से जब आपको प्रभु ने गए हफ्ते में वचन करार किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया मैं इन्हें सचमुच आराम दूंगा. आणि त्याच रीतीने देवाने तुमच्याशी आणि माझ्याशी करार केलेला आहे की देव तुम्हाला निश्चित और आशीर्वाद अभी देईल. गए हफ्ते से आणि गेल्या आठवड्यापासून अभी आने वाले काल तक आणि आता येणाऱ्या काळामध्ये आप उसमें आराम करने वाले हैं. आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये विश्रांती उससे घेणार आहात बहुत कुछ पाने वाले हैं. आणि त्याच्यामध्ये खूप काही तुम्ही प्राप्त बस करणार एक आहात. ही चेतावनी प्रभु देता है, फक्त एकच चेतावणी देव तुम्हाला देतात. अहंकारी नहीं बनना, अहंकारी बनू नका, घमंडी नहीं होना. घमंडी होऊ नका. जो काम आपका है वही काम आप करना, आणि जे काम तुमचं आहे तेच काम जो तुमचं काम करा. आपका नहीं उसमें दखलंदाजी नहीं आणि जे करना. काम तुमचं नाहीये त्याच्यामध्ये तुम्ही हात घालू नका. आप याजक हो, तुम्ही याजक आहात, राजा भी हो. तुम्ही राजे पण आहात. कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये राजा याजक नहीं बन पाया. आणि किती मोठं सौभाग्य आहे तुमचं, कारण हा जो राजा होता तो याजक नाही बनू शकत. हम 2 in 1 है. आणि आपण दोघं पण आहोत. ये राजा को एक 2 in 1 होना था, आणि या राजाला दोन्ही बनायचं होतं लेकिन वो नहीं हो पाया. पण ते तो बनू नाही शकला. उस काल में एक तो राजा है तो राजा, याजक है तो याजक, याजक राजा नहीं बन सकता. आणि त्या काळामध्ये जर राजा आहे तर राजा, याजक आहे तर याजक, तो राजा, जो याजक आहे तो राजा नाही बनू शकत. हमारे काल में प्रभु का अनुग्रह का काल, आणि आपल्या काळामध्ये देवाचा कृपेचा काळ आहे. हम दोनों हो, आणि आपण दोघे राजे भी है, राजे पण आहोत याजक भी है. आणि याजक सुद्धा आहोत. हम 2 in 1 है. आणि आपण दोन्ही सुद्धा आहोत. इसीलिए तो आप रोज प्रभु को धूप जलाते हो. आणि म्हणून देवासमोर तुम्ही रोज धूप जलाते हैं ना, स्तुति आराधना करते हो ना, स्तुती उपासना करता, प्रार्थना करते हो ना, प्रार्थना करता. ये धूप है. आणि हे धूप आहे. मालूम, रोज आप होम बलि मेल बलि देते हो ना आणि रोज तुम्ही होमार्पण हे सगळं चढवता ना प्रभु को, तो ये सब आप याजक होने के नाते दे रहे आणि हो. हे सगळं तुम्ही याजक असल्याच्या नाते देवाला देताय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थोड़ा समय के लिए, लेकिन सो मत जाओ. आणि थोडं थोडं झोपून जाऊ. आशीष लेना है कारण आशीर्वाद और घ्यायचा जागरूक रहना है. आणि जागरूक राहायचंय. तो प्रभु आपको 2 in 1 बनाया है. आणि देवाने तुम्हाला दोन्ही
और प्रभु आप धूप भी जला पा रहे। आणि तुम्ही धूपच जाळताय। राजा की बड़ी इच्छा थी आणि राजाची खूप कि वो मोठी इच्छा याजक होती बने, की त्याने याजक बनावं, क्योंकि उसने देखा कारण त्याने पाहिलं कि याजक सिर्फ परमेश्वर को छोड़ इसके सामने नहीं झुकते। आणि याजक फक्त देवाला सोडून कोणा व्यक्तीच्या समोर झुकत नाही। लेकिन राजा को पण राजाला याजक के सामने याजकाच्या समोर झुकना पड़ता है। झुकावं लागतं, कभी कभी कधी कधी घुटने पे भी आना पड़ता है। गुडघ्यावरती पण यावं लागतं। लेकिन याजक पण याजक सिर्फ परमेश्वर के सामने आया फक्त देवाच्या समोर झुकतो। और ये बात आणि ही उजिया को समझ आया था उजियाला समजून चुकली होती, मुझसे भी बड़ा एक है कारण माझ्यापेक्षाही कोणीतरी मोठा आहे और वो है याजक, आणि तो आहे याजक, और इसीलिए वो स्थान लेने के लिए जा रहा था। आणि तो ते स्थान घेण्यासाठी जात होता। प्रभु की स्तुति हो। देवाची स्तुती अभी असते आपको वो स्थान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको दे दिया है। आणि आता तुम्हाला ते स्थान घेण्याची गरज नाही, कारण देवाने तुम्हाला ते पहिलेच दिलेलं आहे। आप अभी याजक भी हो तुम्ही आता याजक सुद्धा और आहात राजा भी, आणि राजे सुद्धा आहात, तो इसलिए कभी अहंकार मत आणि करो। म्हणूनच कधी अहंकार करू आने वाले नका। काल में प्रभु आपको बहुत ब्लेस करने वाला आणि है, येणाऱ्या काळामध्ये देव तुम्हाला खूप आशीर्वादित आपको करणार ऊंचा आहे, करेगा, तुम्हाला उंच करेल, आपका नाम फैलाएगा, तुमचं नाव पसरेल, आपको बहुतायत आशीष देगा। आणि तुम्हाला खूप पटीने तो आशीर्वाद देईल। फर्क इतना है, फरक इतका आहे, अहंकार आने मत देना, अहंकार तुमच्यामध्ये येऊ देऊ कभी नका, घमंड मत करना। कधीच घमंड करू नका। बाइबल में लिखा है मैं अहंकार पसंद नहीं करता। आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे की मी अहंकार मला आवडत नाही। पढ़ेंगे हम 4 वचन पढ़ेंगे। 4 वचन आपण वाचले। हम पढ़ेंगे पहले वचन हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 8:13। नीतिसूत्रे अध्याय 8 ते 13। प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 8 अध्याय 8 13। ते 13। परमेश्वराचे भय धरणे म्हणजे दुष्कर्माचा द्वेष करणे होय। हाँ, परमेश्वर को डरना मतलब बुराई से दूर रहना। गर्व, हाँ, अहंकार, अभिमान, अभिमान, कुमार्ग बुराई मार्ग व उद्दामपणाची वाणी और अहंकार से बात करना, जाना खाना, ये सब ऐसी बातें यांचा मी द्वेष करते। परमेश्वर कहता है इससे मुझे तिटकारा है, इससे मुझे तिरस्कार है। परमेश्वर इससे नफरत करता है। इसलिए कभी भी अहंकार और उन्मत्त से भरकर बोलना, गुस्से से अहंकार ऐसा करके ऐसा कभी भी बात मत करो। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं रहता है। अब हम पढ़ेंगे 11 का 2। 11 से 2। गर्व झाला, प्रोवर्ब्स 11 का 2। नीतिसूत्रे अध्याय 11 ते 2। गर्व झाला की अप्रतिष्ठा आलीच। हाँ, अगर आप अहंकार करोगे तो याद रखो जरूर उसके साथ आपका अपमान भी आएगा। एक ज्वाइंट है, आणि जुळलेले आहे। एक माला पहनते हैं ना, एक माळा घालतात ना, मनी पहन उसमें डाला जाता है, उसके बाद दूसरा मनी, तीसरा मनी, चौथा मनी, तो ये ऐसे कंटिन्यूस है, ज्वाइंट है। तो अगर आप अहंकार करोगे तो उसके साथ आपका अपमान भी होगा। आणि जर तुम्ही अहंकार केला तर तुमची अप्रतिष्ठा होईलच। पण नम्र जनाच्या ठाई ज्ञान असते। हाँ, लेकिन जितने आप नम्र रहोगे प्रभु आपको ज्ञान देगा। ठीक है, 16 का 18। 16 से 18। 16 का 18। गर्व झाला की नाश ठेवलेला। हाँ, अगर आप अहंकार करोगे तो आपका नाश नियुक्त है। मनाचा ताठा अधोपाताचे मूळ होईल। हाँ, और हिंदी वाले पढ़े। हाँ, विनाश से पहले गर्व आता है। जब भी कोई गिरने का ठिकाना, किसी को गिरने वाला है, नाश होने वाला है, तो उसके पहले अहंकार आएगा। तो समझ जाने का, अगर आप किसी को अहंकारियों को देखते हो, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी समाज में किधर भी, तो समझ जाने का आगे ये गिरने वाला है, इसका नाश होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है, विनाश करता है। आणि देव अहंकारांचा विरोध करतो, त्यांचा वो विनाश शिक्षा पाए बिना नहीं आणि रह ते सकते। शिक्षा प्राप्त केल्याशिवाय राहू शकत नाही। 16 का 5 पढ़ो। 16 से 5 वाचले। प्रत्येक गर्विष्ठ मनाच्या मनुष्याचा परमेश्वराला वीट येतो। हाँ, हर एक घमंड से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर तिरस्कार करता है। त्याला शिक्षा झाल्यापासून राहणार उसको नाही। शिक्षा मिले बिना वो रह नहीं सकता। परमेश्वर उसे जरूर जरूर शिक्षा करेगा। इसलिए घमंड मत करो। आणि म्हणून अहंकार करू नका। कभी अपने सौंदर्य पर, कधी स्वतःच्या पैसों पर, सौंदर्यावरती, अपने बच्चों पर, मुलांवर, पति पर, नवऱ्यावर, पत्नी पर, बायकोवर, किसी भी वस्तु पर कोणत्याच वस्तूंवर घमंड मत करो। अहंकार करू नका। क्योंकि जिधर आप घमंड करोगे परमेश्वर का
हाथ आपके अगेंस्ट हो जाएगा। आणि जिथे तुम्ही अहंकार कराल देवाचा हात तुमच्या विरोधामध्ये येईल. अब नए करार में हम देखेंगे नवीन करार आपण वाचूया. जेम्स 4:6 याकूब 4:6 याकूब 4:6. तो अधिक कृपा करतो म्हणून शास्त्र म्हणते देव गर्विष्ठांना विरोध करतो परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है आणि दीनांवर कृपा करतो. और जो नम्र है उनको ऊंचा करता है। और दूसरा वचन पहला पत्रस 5:5 पहिला पेत्र अध्याय 5 त्याचं 5. फर्स्ट पीटर पहिला पेत्र 5:5 5 त्याचं 5. तसेच तरुणांनो वडिलांच्या अधीन राहा. जितने जवान हैं सब किसके अधीन रहो? जो बड़े हैं अपने माता पिता हैं, चर्च के अगुवे हैं, उनके अंडर रहो. तुम्ही सर्वजण एकमेकांची सेवा करण्यासाठी नम्रता रूपी कमरबंद बांधा. कारण देव गर्विष्ठांना विरोध करतो. परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है आणि दीनांवर कृपा और करतो. नम्र लोगों पर क्या करता है? कृपा करता है. इसलिए प्रियो आने वाले काल में परमेश्वर आपको जो ब्लेसिंग दे रहा है उस ब्लेसिंग में आने के बाद कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने देना. आणि येणाऱ्या काळामध्ये देव तुम्हाला खूप आशीर्वाद देणार आहे, पण तो आशीर्वाद भेटल्याच्या नंतर तुम्ही अहंकारी बनू नका. आपका वैभव बढ़ा, तुमचं धन वैभव संपत्ति वाढतं, बढ़ी, तुमची धन संपत्ती आपके वाढली, बच्चे आप या ऊंचे स्थान पर गए, तुमची मुलं बाळा किंवा तुम्ही उंच कभी स्थान. भी अहंकार मत आने देना. कधीच अहंकार तुमच्यामध्ये येऊ देऊ नका. नम्र राहा. सारी महिमा प्रभु को सर्व देना, गौरव देवाला द्या. कलीसिया के अंदर रहना, मंडळीच्या अधीनतेत प्रभु के राहा. दास के अंदर देवाच्या रहना, दासाच्या अधीनतेत राहा. कभी भी उल्टा या घमंड से बात नहीं करना, आणि कधी उलट बोलू नका किंवा गर्वाने पुरून तुम्ही बोलू नका. नहीं तो परमेश्वर विरोध करेगा. नाहीतर देव तुमचा विरोध हम करेल. देखते हैं उजिया घमंड के कारण उसे उसका स्थान से निकाल दिया. आणि उजियाने अहंकार केला म्हणून त्याच्या स्थानावरून त्याला काढून परमेश्वर आपको टाकलं. जिस स्थान पर लेके जाने वाला आणि है देव तुम्हाला त्या स्थानावरती घेऊन जाणार वहां आहे. से वापस उतारे नहीं, तिथून तुम्हाला पुन्हा त्याने उतरवू नये इसका ख्याल करो. याची काळजी तुम्ही घ्या. इससे पहले ही प्रभु चेतावनी दे रहा आणि है. म्हणूनच देव तुम्हाला चेतावणी देतात. अभी जब हम गरीब रहते हैं जेव्हा आपण गरीब असतो अपने जिसमें हम हैं खुश रहते हैं, आणि जे काही आपल्याजवळ आहे त्याच्यामध्ये आपण खुश राहतो. लेकिन जैसे जैसे प्रभु हमें देने लगता पण है जसं जसं देव आपल्याला देऊ लागतो खाने पीने की चीजें बढ़ती है, काय प्यायच्या गोष्टी वाढायला रहना लागतात. सहना सब बढ़ जाता है, आणि राहणीमान सगळं फिर बदलून हमारा जातं. स्थान स्टेटस एक बढ़ जाता है आणि स्थान स्टेटस सगळं वाढून जातं. और फिर अचानक अगर हमें वापस नीचे रख दे आणि अचानक पुन्हा जर आपल्याला खाली गेलं तो कैसा लगेगा? मग कसं वाटेल? अच्छा नहीं लगेगा ना. चांगलं नाही वाटणार का? इसलिए वापस नीचे न आने के आणि लिए पुन्हा खाली येऊ नये म्हणून इसलिए घमंड नहीं करना. म्हणून अहंकार करू नका. मालूम हुआ? तो आज प्रभु आपसे यही कह रहा है. आणि आज देव तुम्हाला हे सांगतो. और लास्ट आणि शेवटचं वचन उसके शिष्यों को, त्याच्या शिष्यांना. हम सब शिष्य हैं, आपण सर्व त्याचे शिष्य आहोत. शिष्य है ना. हाँ? तो 14 पढ़ेंगे, लूक अध्याय 14 लूका अध्याय 14 उसका 11. त्याचा आपण लूक 14 लूका अध्याय 14 उसका 11. त्याचा आपण. कारण जो कोणी स्वतःला उंच करतो हाँ, जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा तो नमवला जाईल. उसे नीचा किया जाए. व जो स्वतःला नमवतो जो अपने आप को लीन करेगा तो उंच केला जाईल. उसे ऊंचा किया जाए. इसलिए आप जितना अपने आप को नम्र करोगे उतना प्रभु आपको ऊंचा करेगा. आणि जेवढं तुम्ही स्वतःला नम्र ठेवा तेवढं देव तुम्हाला उंच करेल. जितना आप अहंकार करोगे आणि जेवढं तुम्ही अहंकार कराल आपको प्रभु नीचे करेगा. तेवढं देव तुम्हाला खाली करेल. इसलिए आज प्रभु आपको जो देने वाली ब्लेसिंग आणि आज जो देव तुम्हाला देणारा आशीर्वाद आहे आप लेने वाले हो, तुम्ही घेणार आहात. लेने में तैयार हो. तयार आहात ना? जो अभी उजिया राजा को कुछ मिलने वाला था क्या? आणि उज्जैन राजाला काही वो भेटलं? राजा था क्या? तो राजा होता का? राजा का सिंहासन मिला, आणि राजाचं सिंहासन त्याला भेटलं. वैभव मिला, त्याचं वैभव त्याला भेटलं. उसके हाथ के नीचे सब सोल्जर हुए. आणि त्याच्या हाताखाली सगळे सोल्जर. आने वाले काल में आपके भी हाथ के नीचे वर्कर रहेंगे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्या आप हाताखाली पद वाले होंगे, आणि तुम्ही उंच पदाचे आहात. आपके हाथ से मजूरी जाएगी. तुमच्या हातातून मजुरी जाईल. प्रभु सब कुछ कर सकता है ना. आणि देव सगळं काही करू और शकतो. सब लोग प्रभु को है क्या? आणि अशक्य काही देवाला आहे का? नहीं ना. नाही. प्रभु सब कुछ कर सकते देव हैं. सगळं काही करू तो शकतो. आने वाले दिनों में आपको आशीष मिलने वाली है. आणि येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला आशीर्वाद ले भेटणार रहे आहे. ना. घेताय ना तुम्ही? सिर्फ प्रभु को क्या बोलना है आज आपको? तर देवाला तुम्हाला आज काय म्हणायचं आहे? काय बोलना क्या है आज तुम्हें? आज बोला की क्या? हाँ प्रभु मैं आशीष को लेने को तैयार हूँ. मैं वायदा करता हूँ मैं घमंड, मैं अहंकारी, मैं उन्माद से बात नहीं, मैं नम्र रहूँगा. करेंगे? प्रभु को कहेंगे? आणि देवाला म्हणूया लेने के लिए तैयार है? घेण्यासाठी तयार.
आओ खड़े हो जाएंगे। या आपण उभे राहू. हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, देवाला म्हणूया देवा. पहले हम हिंदी में बोलेंगे, बाद में मराठी में बोलेंगे। पहिले हिंदीमध्ये बोलूया, नंतर मराठीमध्ये. हाथ जोड़ेंगे। हात जोडूया. प्यारे पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे याजक और राजा दोनों बनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे इस यूजिया राजा के समान याजक की विधि करने के लिए भागना न पड़ेगा। आपने मुझे दोनों स्थान दिए हैं, इसीलिए आज के वचन के अनुसार आप मुझे जो आशीष दे रहे हो, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। मैं वायदा करता हूँ, मैं अहंकारी नहीं करूँगा। तू मुझे जो देगा मैं नम्र बना रहूँगा, आदीन रहूँगा, तेरे कलीसिया का बेटा बनकर आदीन में रहूँगा, तेरे दास के आदीन रहूँगा, तेरी खोज में लगा रहूँगा। मेरे नाम बढ़ने के कारण, कीर्ति बढ़ने के कारण, वैभव बढ़ने के कारण, धन बढ़ने के कारण, सम्मान बढ़ने के कारण, उच्च पद मिलने के कारण, सोना चांदी मिलने के कारण, बहुत धन बढ़ने के कारण मैं अहंकार नहीं करूँगा। प्रभु यीशु, आप अपना हाथ बढ़ाइए। आप जो मुझे आशीष देना चाहें, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। प्रभु, आप दे दीजिए। आप मुझे इस देश में जो अधिकारी बड़ा स्थान दे रहे हो, मैं इसे लेने के बाद मैं अहंकारी नहीं बनूंगा। करार करता हूँ, मैं वायदा देता हूँ, यीशु के नाम से बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, आपकी योजना जो मेरे लिए है, हानि की नहीं, संपन्नता की, कुशलता की, मैं स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मराठीत बोलूया. पवित्र पिता, येशूच्या नावाने मी तुझ्या चरणासमोर येतो. पिता, तू मला याजकाचं स्थान आणि राजाचंही स्थान, दोन्ही स्थान तू मला दिलं आहे. मी याजकही आहे, मी राजाही आहे. उजिया राजाला याजकाचं स्थान घेण्यासाठी धडपड करावी लागली, पण प्रभू येशूच्या कृपेमुळे आज मी याजक आहे. प्रभू येशू, मी राजा आहे. मी धन्यवाद देतो. प्रभू येशू, गेल्या रविवारच्या वचनानुसार तू मला आराम देत आहे. माझं सर्व दुःख, कष्ट, त्रास दूर करून मला आशीर्वाद देत आहे. माझं नाव उंच करत आहे. या जगामध्ये ज्यांची नावं उंच आहे, महान आहे, त्यांच्यामध्ये तू माझं नाव करत आहे. माझी कीर्ती तू पसरवणार आहे. तुझा उजवा हात त्याच्यात दीर्घायुष्य, डावा हात धन मान सन्मान तो माझ्यावर ठेव. मला वैभव, धन, मान, सन्मान या पृथ्वीचा अधिकारी करत आहे. म्हणून प्रभू, मी धन्यवाद देतो. मी तुझ्याबरोबर करार करतो, तुला वचन देतो. मी अहंकार नाही करणार. प्रभू, पुढे हे वचन मी विसरणार नाही. म्हणून माझ्या मनात, माझ्या हृदयात संचय करून ठेवतो. हे वचन, पवित्र वचन, मला हे वचन आणि माझ्या मनामध्ये अहंकाराबाबतीत जागरूकता ठेव. माझ्यात कधीही अहंकार येऊन देऊ नका, कधी गर्विष्ठ होऊन देऊ. मला नम्र कर, दीन कर
आणि प्रभू मला सदैव मंडळीच्या आधीन ठेव. एक शब्द देतो, मी तुझा राहील, जगात नाही जाणार, उन्मादमध्ये भरून कधी बोलणार नाही, वागणार नाही, दुसऱ्यांची थट्टा किंवा इज्जत काढणार नाही, दुसऱ्यांना तुच्छ लेखणार नाही. प्रभू मी कधीही गर्विष्ठ होऊन मी चढ सोडून जाणार नाही. मी चढ चांडत राहील, तुझ्या दासाच्या अधीन राहील, तुला शोधत राहील, तुझ्या आज्ञेचं पालन करत राहील. आणि माझ्या राजा मी खरंच शब्द देतो, मी अहंकार नाही करणार. तू जी योजना माझ्यासाठी ठेवली मला आशीर्वाद देण्याची, कुशलतेची, संपन्नतेची, रिचनेसची, मी एक योजना माझ्या आयुष्यात पूर्ण धन्यवाद देतो. येशूच्या नावाने मी प्रार्थना करतो. आमेन. डोळे बंद ठेवा. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु गोड़ सर्व सामर्थ्य नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती. मेरे महान पवित्र पिता, आज के इस वचन के अनुसार तू इन्हें प्रभु जो आराम दे रहा है, और इस आराम में प्रभु इनके सारे इस पृथ्वी पर जो कष्ट है, दर्द है, नष्ट हुए, वो सब तू भर के दे रहा है. इसलिए तू इनको बहुत धनी और इस पृथ्वी का अधिकारी बना रहा है. प्रभु मेरे पिता, तू इन्हें ऊंचे स्थान पर लेके जाने वाला है. इनके द्वारा बड़े बड़े तू काम करने वाला है. इनकी कीर्ति सारे जगत में तू फैलाने वाला है. और प्रभु पवित्र पिता, इनके हाथों के द्वारा बड़े काम तू करने वाला है. इसलिए पिता प्रभु, जब ये सब पाएंगे तो ये कभी अहंकारी नहीं होगी. जैसे तूने आज के वचन के अनुसार इन्हें कहा कि कभी आगे अहंकारी नहीं बनना, तो प्रभु इनमें कभी अहंकार नहीं आएगा. इसलिए इन्होंने वचन संचय करके रखा है. जैसे वचन आज इन्होंने सुना है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और ये वचन उन्हें बचाता रहेगा. इन्हें अहंकारी होने नहीं देगा. रिपेलियन स्पिरिट इनमें जागृत होने नहीं देगा, बलवा करने नहीं देगा. इनकी तो सुनी लेगा, इनकी तो वचन इनकी रक्षा करेगा. वचन में लिखा है ना, वचन हमारी रक्षा करता है. जो हम वचन सुनते हैं वो वचन हमारे अंदर जाकर हमें वैसा बनाता है. आज इन्होंने वचन सुना है, हाँ प्रभु, काम लगाकर सुना है, और उन्होंने अंदर लिया भी है. तो जो इन्होंने अंदर लिया है वही वचन उन्हें बचाएगा. यही वचन इनकी रक्षा करेगा, इन्हें प्रोटेक्शन देगा, इनकी हानि होने नहीं देगा, इन्हें अहंकारी बनने नहीं देगा, इनको कभी भी उन्मत्त से बढ़ने नहीं देगा. और प्रभु नम्र बनकर सेवा करते रहेंगे, एक दूसरे के अधीन रहेंगे. इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रहना. इसलिए प्रभु अपना हाथ बढ़ा. मैं आपका दास होने के नाते विनती करता हूँ, प्रभु तूने जो योजना इनके लिए बनाई है ना, इस विश्राम में, आराम में, अपना हाथ बढ़ा. बड़ा प्रभु तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ा, और इन्हें सामर्थ्य करा. तेरा सामर्थ्य हाथ के नीचे ये नींद रहेगी, ये फूलेंगे नहीं, प्रभु ये कभी फूलेंगे नहीं, कभी अहंकारी नहीं होगा. इसलिए अपने हाथ को बढ़ा, इन्हें एक के ऊपर अपना हाथ बढ़ा देगा, इन्हें एक के ऊपर अपना हाथ बढ़ा देगा, इन्हें एक के ऊपर अपना हाथ बढ़ा देगा. धन्यवाद देते आपका लघु लगाते और आपके छेदे हुए हाथों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना. तो इनकी ढाल, इनका कवच है. धन्यवाद देते आज के इस वचन के अनुसार प्रभु, जैसे उजिया को 16 साल की उम्र में एक राजा का स्थान बनाया और उसे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, संपन्नता किया, वैसे ही प्रभु तू भी इन्हें आज से उठाकर इन्हें राजा के सिंहासन पर बैठाया. इन्हें मान, सम्मान और प्रभु कीर्ति को दिया. इसलिए मेरे पिता, मेरे राजा, तेरे आधीन रहने के लिए मदद करना. जकरिया मरने के बाद उजिया नाश हुआ, लेकिन प्रभु ये नाश न होगी, क्योंकि तूने इन्हें नाश होने के लिए थोड़ी चुना है. ये तो प्राणों को बचाने वाले लोग हैं, ये उद्धार पाने वाले लोग हैं. धन्यवाद देते थे, और ये दूसरों का भी उद्धार कराने वाले लोग हैं.
धन्यवाद देते, यीशु का लहू लगा के, आपका दास होने के नाते मैं भी इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए, पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और इस पृथ्वी पे वतनदार हो। ये और इनका वंश इस पृथ्वी पर राज्य करेगा प्रभु। ये और इनका वंश इस पृथ्वी पर अमीर रहेगा प्रभु। ये और इनका वंश प्रभु पृथ्वी पर राज्य करेगा और लोग इनके सामने झुकेंगे प्रभु। पवित्र पिता दया रखना, इन सबको प्रभु कभी अहंकार आने नहीं, रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना प्रभु। और प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा है, जब तू धन देता है उसके साथ दुख नहीं देता, इन्हें कभी दुख नहीं आएगा। धन्यवाद देते, आगे का पूरा समय आपके हाथों में, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। बैठ जाइए।